जबरदस्ती कहा कि नहीं, आपको जदयू कार्यालय को छोड़ना ही होगा। अगर आप नहीं, ये भाजपा कार्यालय जी, भाजपा कार्यालय आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा देखिए, हम कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के गार्जियन हैं, हम उनके यहाँ अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए आए हैं, लेकिन वो अभी तक हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोग का बाल बच्चा जो है अभी सड़क पर भटक रहा है, अभी इधर उधर हो रहा है, बाल बच्चे पढ़ते लिखते नहीं सही तरीके से। अगर हम लोगों का मांग सरकार पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से यह आंदोलन हम लोगों का चलता ही रहेगा, प्रत्येक दिन चलता ही रहेगा, आंदोलन चलता ही रहेगा। चलिए एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं वीरचंद पटेल पथ के आरजेडी कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो है वार्ड सचिव थे, अंत में इन्हें राजद कार्यालय का सहारा मिला, यानी कि राजद का सहारा मिला। ये लोग अंदर जाके छुपे, तब जाके कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को पुलिस से बचाया, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से उग्र हो गई थी, पत्थरबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। अंत में इन लोगों से जुड़ते हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप लोग धरना स्थल गर्दनीबाग छोड़ के यहाँ तक पहुँच गए। और ये कितना उचित था कि आप लोग पब्लिक को परेशान करने के लिए यहाँ पे आ गए। देखिए सर, हम लोग पब्लिक के परेशान करने के लिए नहीं हैं, और 12 दिन से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में कर रहे थे। कोई भी सत्ता दल से मंत्री माननीय कोई नहीं पहुँचे, न किसी तरह के हम लोग का आश्वासन नहीं मिला। तो हम लोग सोचे कि उन लोग के परेशानी हो रहा है, हमारे संगठन के सभी वार्ड सचिव सोचे परेशानी हो रहा है, तो चलिए हम भाजपा कार्यालय के बाहर में भाजपा कार्यालय क्यों चुना? भाजपा इस कार्यालय इसलिए चुने कि हमारे पंचायती राज का मंत्री माननीय सम्राट चौधरी है, तो उनका जो कार्यालय है मेरे पास नहीं आ सकते, तो उनका घर पर जाकर, उनका कार्यालय उनका घर हुआ, घर पर जाकर हम लोग अपनी मांग रखेंगे तो ज़रूर हमारी परेशानी सुनेगी। कि 12 दिन बीत गया, 13वां दिन है, तो हम लोग शांतिपूर्ण मांग कर रहे थे। हम लोग कोई बाधा नहीं कर रहे थे, पब्लिक को परेशानी नहीं कर रहे थे, हम लोग गाड़ी आने जाने दे रहे थे, कोई परेशानी नहीं था। कोई परेशानी नहीं थी, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग पूरा करवाने के लिए ये लोग जमे हुए थे। लेकिन अंत में इन्हें मिला तो क्या मिला? लाठियाँ मिली, रोड़े मिले, आंसू गैस छोड़े गए और पानी से भिगो दिया गया ठंड के मौसम में। याद करिए कि आज से करीब 1.5 साल पहले किसान के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब ये लोग दिल्ली की सीमा पर जमे हुए थे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वो मसला पूरे देश का था और ये मसला पूरे बिहार के वार्ड सचिवों का है। इनसे जुड़ते हैं कि क्यों आप लोग इस तरीके से सड़कों पर उतरे रहे हैं और जिस तरीके से आप लोगों को पीटा गया, क्या कहेंगे? क्या हम लोग मांग पूरा करने के लिए आए थे सर, नहीं हुआ। हम लोग धरना पे बैठे हुए थे, 13 दिन हो गया हम लोगों का, आज तक नहीं हुआ मांग। इसीलिए हम लोग आकर के कार्यालय, बीजेपी कार्यालय के पास में बैठे हुए थे और कोई शांतिपूर्वक हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। चलिए, शांतिपूर्वक धरना पे बैठने के बाद भी इन्हें पीटा गया, मारा गया, जो भी चीज़ें भी आपको हमने बताई है, तस्वीर भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम लखीसराय जिला से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ, वार्ड सचिव है। आप लोग जब लाठीचार्ज हो उस वक्त कहाँ थे और कैसे आप लोगों ने खुद को बचाया? यहीं थे और क्या करते, लाठी गैस छोड़े, अथी पानी छोड़े, सबसे भींज के सब यहीं रहे। उसके बाद मारते मारते रपेट दिए सर। तो इसमें कहाँ तक आप लोगों को मारते मारते भगाया गया? 3 किलोमीटर तक। 3 किलोमीटर तक सर। अपना मांगे के लिए नहीं यहाँ आए हैं, और किस लिए आएंगे, ये तो सोच नहीं रहे हैं नीतीश बाबू। चलिए, तो मसला यहाँ पे जो भी हो, वार्ड सचिव अपने हक के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन 4 साल काम करने के बाद अचानक इन्हें पद से मुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद ये लोग मांग करते हैं, 12 दिनों तक लगातार धरना स्थल गर्दनीबाग में बैठते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पे लोग पहुँचते हैं भाजपा कार्यालय, क्योंकि सम्राट चौधरी भाजपा से हैं, जो कि पंचायती राज मंत्री भी हैं, उनसे मिलने के लिए, उनके सामने बात रखने के लिए। लेकिन मंत्री जी तो नहीं आते, लेकिन बदले में आती है तो पुलिस, और पुलिस अपना काम करती है, लाठी डंडे बरसाती है या जो भी कार्य करती है, इन्हें करीब 2 या 3 किलोमीटर तक इन्हें भगाया जाता है, जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है। लेकिन कहने की गलती जो है वार्ड सचिवों का भी है, क्योंकि धरना स्थल छोड़ के
सड़क जाम करना कहीं ना कहीं अपराध होता है, कानूनन रूप से गलत था, लेकिन इन्होंने गलती की, लेकिन पटना पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और जिस तरीके कानून जैसा होता है, जैसा गलती है तो उसके हिसाब से सजा दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से मारा गया, पीटा, कई बार बेहोश होते रहे, लेकिन बावजूद इसके जो पटना पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही और मानव और जानवरों में फ़र्क नहीं समझा। ऐसी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो कहीं ना कहीं दिखाती है पटना में, यानी कि बिहार में कैसा है सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार की सच्चाई क्या है, पुलिस कितना सजग है जनता के प्रति। तो देखिए, जनता और पुलिस के बीच जब बातचीत होती है, लाठीचार्ज होता है, जो समस्या तमाम तरह की बातें होती है, तो पटना पुलिस कैसे अपना काम करती है और जनता कैसे भागती हुई नजर आती है जब अपनी मांग के लिए वो कहीं पे उतरती है। तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।